हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। और आप लोग कांटेक्ट में हैं या फिर लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी टाइप का आपका रिलेशनशिप हो सकता है। आप मैरिड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिड फैमिली हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो पार्टनर की फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको अपने पार्टनर को याद करना है, मन ही मन उनका नाम लेना है, उनको विजुलाइज करना है। साथ ही साथ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ, उनको उनके एनर्जीज़ को अच्छे से पकड़ पाऊँ, उसके लिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं कनेक्ट करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ और बाद में आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएँ, इस रीडिंग को क्लेम कर पाएँ। सो यस, अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स भी ज़रूर लिख देना कि वो ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, आपके पास लेकर आए हैं। चलो देखते हैं, अपने पार्टनर को याद करो, देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन का नाम ले रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके पार्टनर, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ऑब्सेशन, पहला कार्ड यहाँ पर ऑब्सेशन का आया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड कॉजल, कॉशन, डिपेंडेंस, अनकंडीशनल लव, यहाँ पर लव की एनर्जी, यहाँ पर है इमोशनल बैगेज। ओके, यहाँ से हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में। एम्प्रेस, हैंगमैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ड्स है। देखो ऐसा है, एक चीज़ बार बार जब भी वीडियो इस तरीके का मैं देखती हूँ, इस तरीके का मैं करती हूँ रीडिंग, करंट एनर्जीज वगैरह पार्टनर से रिलेटेड, और एक चीज़ अगर कार्ड्स में दिखती है तो मैं सबसे पहला सेंटेंस ये बोलती हूँ कि आपके पार्टनर ना आपको प्यार बहुत करते हैं। बाकी चीज़ें एक तरफ कि अभी इस वक्त नाराज़ हैं, गुस्से में दिख रहे हैं, आपको लेकर नेगेटिव भी सोच रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं कहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको प्यार बहुत करते हैं, मतलब मन में बहुत प्यार है। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ नाराज़गी भी बहुत ज़्यादा होती है। इस पर्सन को नाराज़गी भी बहुत ज़्यादा है आपसे, मन में उथल पुथल चल रही है। आपके पर्सन ना बेचैन दिख रहे हैं मुझे, शांत नहीं है, शांति नहीं है इनके इनके दिल दिमाग में इस वक्त, बिल्कुल भी शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। एक तरफ मतलब इमोशनली ना बैगेज बहुत ज़्यादा, एक तरफ तो उनको ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं वो, आप ही से लड़ लड़ के थक गए, ऐसा लग रहा है। एक लड़ाई दिल दिमाग में आपको लेकर चल रही है, कुछ नेगेटिविटी कैरी कर रहे हैं, पास्ट की कोई बातें हैं आप दोनों के बीच में जो हुई हैं, अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, या कोई कलेश हुए हैं आप दोनों के बीच में, इतनी ओवर थिंकिंग उस चीज़ के बारे में की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये भी आरोप प्रत्यारोप लगा लगा के आप पर, या आपको कुछ बोल बोल के भी थक गए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बुरा बोल देते हैं और उसके बाद ये बहुत रिलीफ इनको मिल जाता है इनके दिल दिमाग में, नहीं, बुरा सोचते हैं आपके बारे में या नेगेटिव जो सोचते हैं या बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, इनका दिल दुखता है, इनके दिल में भारीपन होता है, और कहीं ना कहीं ये भी उतना ही हर्ट होते हैं जितना ये आपको हर्ट करते हैं। अगर ये आपको हर्ट करते हैं ना, तो इनका दिल भी उतना ही दुखता है, खुद हर्ट है, आपके पार्टनर हर्ट है, इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट है, हैंगमैन की सिचुएशन में है इस वक्त ये पर्सन, जहाँ पर ये आपसे शायद बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि निगेटिविटी भी है, आपसे शिकायतें भी बहुत हैं, इस पर्सन के मन में बहुत शिकायतें हैं आपको लेकर। देखो पहली चीज़, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया है,
जो इस पर्सन को लगता है, जिसकी वजह से ये बहुत डिस्टर्ब है। ये थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक पर्सन है, ये थर्ड पर्सन आपकी तरफ से है और ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। अगर आप लड़की हैं तो कोई लड़की दोस्त भी हो सकती है, लड़के हैं तो लड़का दोस्त भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट जेंडर हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही है किसी कोई आपने धोखा दिया है या कोई रोमांटिक पार्टी है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई है पर्सन जो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा रहे, लेकिन इवन आप उनकी बातों में ज़्यादा आ जाते हो और इनकी बातों इनके इनकी ये जो आपको समझाते हैं आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। आपको वो पर्सन सही लगता है, लेकिन आपके पार्टनर अगर आपको बोलते हैं कि नहीं, वो पर्सन हम दोनों के रिलेशनशिप से चिढ़ता है या आपको कुछ गलत समझाता है हमारे बारे में, तो आप नहीं यकीन करते अपने पार्टनर की बातों पे, आपको वो पर्सन ठीक लगता है। हो सकता है वो पर्सन ठीक भी हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ आवर रिलेशनशिप विवेयर। कोई है आपके आसपास जो जलता है आपके रिलेशनशिप से। और ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको लगता हो कि जलता हो, और आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को समझाया हो कि इस पर्सन से दूर रहो, ये पर्सन हम दोनों को अलग कर सकता है या भिड़ाता है आपको मेरे खिलाफ, या हम दोनों को अलग करने की कोई साजिश कर सकता है, लेकिन आपके पार्टनर नहीं मानते, तो वाइसा वर्सा हो सकता है। लेकिन बात यह है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थर्ड पर्सन को लेकर भी आई है आपके रिलेशनशिप में। अब प्रॉब्लम तो आ गई, लेकिन क्या करें, प्यार बहुत गहरा है। अब प्रॉब्लम उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है उस चीज़ को लेकर बहस हुई है आप दोनों के बीच में, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, और फिर ब्लॉकबाजी हो गई है, फिर उसके बाद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन स्टार्ट हो गया है। तो आपको कुछ बोला हो उन्होंने या कुछ भी हो, आपसे दूर रहने का भी जो गम है वो बहुत तकलीफ दे रहा है। माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। आपके पर्सन को स्पेस चाहिए, क्योंकि इमोशनली बैगेज बहुत है, इमोशनली इतना ज़्यादा आ रहा है ना इनके अंदर कि ये आपको कुछ सर्व करने की हालत में नहीं है, आपको कुछ अच्छा देने की हालत में नहीं है। अगर आप इनसे कहें मुझसे प्यार से बात करो ना, नहीं कर पाएंगे, अंदर ही अंदर टूट सा रहा है पर्सन, इसलिए हैंगमैन की एनर्जी में कोई एक्शन नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि वो थक गया है, इस रिलेशनशिप को संभालते संभालते थक गया है, आपसे लड़ते लड़ते भी थक गया है, चीज़ों को ठीक करते करते भी थक गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है आपका पर्सन, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो आपसे वैसे तो दूर हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर दे या आपसे खुद दूरी बना ले, कांटेक्ट ना करे, लेकिन वैसे आपसे दूरी बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिपेंडेंस की एनर्जी, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू, ये इतना एडिक्टेड है आपको लेकर कि ये आपको याद किए बिना नहीं रह सकता, आपको प्यार किए बिना नहीं रह सकता। आप इसके दिल की रानी हो, आप इसके दिल के राजा हो, आप इसके इतने करीब हो, और इतना एडिक्शन और इतना ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन की एनर्जी है। पैशनेटली लव विथ यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। प्रॉब्लम ही इस पर्सन का ये है कि शिकायत है तुमसे, लेकिन इतना प्यार है तुमसे कि मैं क्या ही करूँ। तो इतना ओवरवेल्म्ड हो रहा है ये पर्सन इमोशनली, इतना ज़्यादा इसको समझ नहीं आ रहा है, ये गुस्सा करे कि ये लड़े आपसे, क्या करे, क्योंकि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में निगेटिविटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं निगेटिव असम्पशंस आ रहे हैं इसके मन में आपको लेकर, शिकायतें हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं इसके दर्द को, आप कोई अगर कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, तो आप उल्टा इसी को गलत समझ रहे हो, और ये थक गया है अपने आप को प्रूव करते करते, ये हर्ट हो रहा है आपकी किसी बात को लेकर, लेकिन प्यार बहुत करता है आपसे, सच्चा प्यार करता है ये पर्सन आपको। डिपेंडेंस है, डिपेंडेंसी की एनर्जी है, मतलब इतना डिपेंडेंट है आपको कि अपने दिल को रोके कैसे, क्योंकि बार बार इसको आप ही का ख्याल आता है, आप ही के बारे में सोचता रहता है, आप ही को याद करता रहता है, आप ही को मिस करता रहता है, एक तरीके से ऑब्सेस, जैसे आपने कहीं ना इसको बांध रखा हो अपने प्यार में, आपने इस तरीके से इसको बांध रखा है कि ये आपको कितना भी गलत बोल दे या कितना भी गलत समझ ले, आपसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ पा रहा है इस वक्त। ये पर्सन को हीलिंग की नीड है, ये पर्सन किसी ना किसी से बात कर रहा है, कोई दोस्त से या किसी से बात कर रहा है, आपके बारे में बात कर रहा है, या फिर अपना दर्द बता रहा है किसी को इनडायरेक्ट वे में। अगर आपके बारे में डायरेक्ट नहीं बोल रहा है तो अपना दर्द बता रहा है किसी से, ऐसा लग रहा है कि किसी से हीलिंग मांग रहा है कि मैं परेशान हूँ, मुझे जैसे कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई मेंटोर इसका है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसको थोड़ी हीलिंग मिले, ये थोड़ा सा ठीक हो जाए,
है ना, लेकिन आपसे ध्यान नहीं भटका पा रहा। अगर कोशिश भी कर रहा है, आपको ब्लॉक भी कर दिया, फिर भी आपको ही 24 घंटे ये पर्सन याद कर रहा है, क्योंकि आप इसके दिल दिमाग में पूरी तरीके से बस चुके हो और ये आपसे अनकंडीशनल लव करता है, डिवाइन लव करता है। इसको ऐसा लगता है कि आप इसके रग रग में बसे हुए हो। आप इसको कहाँ से ये निकाले, क्योंकि जब तक जिंदा है ये तब तक तो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि रग रग में हो आप। तो आपसे मोबाइल से तो दूरी बना लेगा, लेकिन दिल दिमाग से कैसे दूरी बनाए? जब तक ये बॉडी है उसके पास कैसे? क्योंकि आप एक तरीके से मर्ज हो चुके हो। यहाँ कार्ड है डिवाइन लव। ये डिवाइन लव फील करता है, ये आप में और खुद में अंतर नहीं महसूस कर पाता। इसको एक ही लगते हो आप दोनों। आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। इस वजह से ये एक पल भी आपको खुद से अलग महसूस नहीं करता है। तो समझो कि कभी कभी कोई पर्सन हमें निगेटिव लग रहा है और हम उससे दूर जाना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि अभी नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं रखना, या मुझे अभी कुछ नहीं करना ठीक, मुझे ना तुम समझ आ रहे हो ना तुमको मैं समझ आ रहा हूँ, तो मुझे दूर रहना है। लेकिन वो पर्सन इस तरीके से आपके, कहते हैं ना कि एक रग रग में आ जाए, शामिल हो जाए, आपके दिल दिमाग में इस कदर बस जाए कि आप उस पर्सन से दूर हो ही नहीं पा रहे हो, आपको स्पेस ही नहीं मिल रहा है। तो आप कैसा फील करोगे? एक घुटन जैसा महसूस करोगे। कई बार वही घुटन ये महसूस कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, लेकिन प्यार अनकंडीशनल करते हैं आपको, जो कि शायद इस वक्त आप नहीं समझ पा रहे हैं या ये आपको समझा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। यहाँ पर भी एनर्जी है यू आर माई हार्ट, तुम मेरा दिल हो। आई वॉन्ट टू से आई लव यू। ये आपको प्यार करते हैं और ये आपसे कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि हाँ तुम ही मेरा प्यार हो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, बहुत ज़्यादा घुट रहा हूँ, आना चाहता हूँ तुम्हारे पास लेकिन नहीं आ पा रहा हूँ। और ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है ये पर्सन आपको, क्योंकि ना चाहते हुए भी सोचता होगा कि नहीं देखना मुझे इसका फ़ोटो, नहीं मुझे इसका लास्ट सीन चेक करना, या फिर मुझे इसको कहीं कहीं से स्टॉक करना। लेकिन उसके बावजूद इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है ये पर्सन आपको याद कर करके कि ना चाहते हुए भी आपको ही देखता है, आपको ही सोचता है और आपको ही स्टॉक करता है। तो स्टॉकिंग एनर्जीज नज़र आ रही है। तो एक तरीके की कह सकती हूँ मैं कि एक अजीब ही एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ पर प्यार भी है, नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, ऑब्सेशन भी है, क्रेज़ी भी है ये पर्सन, डिपेंडेंस भी है, इसको आप ही पर डिपेंड है पूरी तरीके से। तो एक तरीके से बेचारगी वाली हालत में भी ये पर्सन कई बार खुद को फील करता है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की निकली है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।